तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग आया है मेरी उनाइशा के एक और सेलिब्रेशन का। जी हाँ, मेरे बाबू का ये था आज नामकरण संस्कार का हवन और कथा। अभी तक मैंने आपको मेरे बाबू की छठी का जितना पॉसिबल हो सका उतना वीडियो दिखा दिया था। अब ये है मेरे बाबू के नामकरण संस्कार का वीडियो, जिसमें कि मेरे बाबू के नामकरण के लिए हवन रखा गया था। तो ये पीछे बैठी है मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी, जो कि गठबंधन कर रही है मेरा और मेरे हस्बैंड का। ये गांठ लगा रही हैं, इसमें चावल और पैसे रख के गांठ लगाई जाती है और उसके बाद में फिर हवन शुरू होता है। और ये है इन्हीं दीदी का बड़ा मतलब बेटा है। ये यहाँ का रिवाज है कि जैसे कोई भी हवन बच्चे का नामकरण संस्कार करते हैं ना, तो जो भांजा होता है ना, उसको मामा को सबसे पहले तिलक करके कलावा बांध के और पैसे देने होते हैं। उसके शगुन देना होता है, जो भी वो देते हैं प्यार से। उसके बाद में ही जो हवन का बच्चे के नामकरण संस्कार का आगे का प्रोसेस शुरू किया जाता है। तो ये बाबू को कलावा बांधने के बाद में फिर स्टार्ट हो गया था हमारा हवन। तो ये हवन स्टार्ट हुआ था मेरे बाबू के नामकरण के लिए। और ये देखो, उनाइशा गोद में पड़ी सो रही हैं। ये सुबह से सो रही थी। एक्चुअल में बहुत गर्मी हो रही थी हवन में, भाई परेशान हो गए थे। और यहाँ पे ये नामकरण संस्कार के लिए सबसे पहले वो होता है कि मम्मी जो है, इनकी पापा जो हैं, लेंगे जल, फिर बच्चे को भी जल मुंह में दिया जाता है थोड़ा सा, या अब आप इसके बच्चे के भी मुंह में जल को लगाएंगे, स्पर्श कराएंगे। तो यहाँ पे हाथ धुलने के बाद में मैंने थोड़े से बाबू के भी मुंह में जो जल रहता है उसको स्पर्श कराया जाता है। ये देखो, मैंने थोड़ा सा जल अपने बाबू उनाइशा के मुँह में स्पर्श कराया था। ये देखो, 3 बार स्पर्श कराते हैं, मतलब कि टच कराते हैं। जो जल पंडित जी देते, पहले पापा टच करते हैं, जल को मुंह में लेते हैं, फिर मम्मा, और फिर उसके बाद में बच्चे को। और ये देखो, नज़र उतार रहे हैं। और नज़र उतारने की भी एक प्रथा है कि आंख बंद करते हैं बच्चे की, बच्चे अपनी नज़र उतारते हुए ना देखें। मतलब पापा जो हैं वो बच्चे की नामकरण संस्कार के लिए जो हवन सामग्री होती है ना, उससे नज़र उतारते हैं 5 बार या 7 बार, उसके सर से पैर तक क्लॉकवाइज घुमा के, और फिर उसी जो हवन कुंड होता है उसमें वो आहुति डाल देते हैं। पर ये है कि उस समय जो ये प्रोसेस है उसको वो बच्चा नहीं देख सकता है। मुझे ये नहीं पता था, बट ये आगरा का नया कल्चर या रिचुअल जो भी बोल सकते हैं वो है। पर इंटरेस्टिंग था, काफ़ी कुछ नया है वहाँ पर, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं। तो ये नज़र उतारने के बाद में ये सासू माँ अब पैसे, पंडित जी का तो अपना वो ये हर एक आहुति के बाद में दक्षिणा रखो दक्षिणा रखो, वो अपनी अलग लगाए हुए थे। और मेरी सासू माँ भी तेज थोड़े थोड़े से पैसे रख रही थी, तो और यूज़ भी हो रहे थे। तो बस ऐसे ही हवन हो रहा था, थोड़ा बहुत हंसी मजाक के साथ। पर जून में हो रहा था ना, तो भाई पूछो मत, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी लग रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती। वहाँ हवन के सामने बैठना मुश्किल पड़ गया था, इतनी ज़्यादा। फिर ये हुआ कि बाबू को बहुत गर्मी लग रही थी, रोने भी लगी। तब पंडित जी ने कहा कि ठीक है, बच्चे को हटा दो। तो ये मेरी मम्मी ने उसको गोद ले लिया था, वहाँ से हवन के सामने से हटा दिया था कि भाई इसकी स्किन वगैरह पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़ जाए। ये थोड़ी देर फिर वहाँ बैठी रही, और फिर उसके बाद में मैं और बाबू दोनों कुछ देर बाद रूम में चले गए थे, क्योंकि मेरा भी ऑपरेशन ताज़ा ही हुआ था, 10-15 दिन हुए हैं। तो फिर कमर में दर्द होने लगा था, मेरी भी इतनी बैक पेन होने लगी थी कि वहाँ पर बैठ पाना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। तो ये बाबू को रूम में ले आई थी मेरी सिस्टर, और उसको देखो दूध कैसे पिला रही है, बिना हाथ लगाए आराम से बॉटल लगा दी और उसकी वीडियो बना रही है, और वो दूध पी रही है। इतनी भूखी थी बेचारी। और फिर पीछे से मैं भी आ गई थी, क्योंकि भाई बहुत देर तक मेरा भी वहाँ पर बैठ पाना पॉसिबल नहीं था, मेरे बैक पेन होने लगी थी। तो मैं भी आ गई थी थोड़ी देर रूम में रेस्ट करने के लिए। ये हुआ कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में 10-15 मिनट के बाद में फिर से जाके हवन को ज्वाइन कर लेंगे आगे से, क्योंकि हवन में बैठना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरी बेटी के ही नामकरण संस्कार का हवन है। और थोड़ी प्रॉब्लम भी देखनी है, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है। तो ये देखो, मैं बैठ के आई, थोड़ा लेट गई थी, रेस्ट करी। उसके बाद में जब तक मैं रेस्ट कर रही थी रूम में, तब तक भाई हवन को खाली तो छोड़ नहीं सकते। तो वहाँ पे
मेरी सासू माँ और देवर ने पूरा ये संभाला वहाँ पर। हमारे उठने के बाद में मेरे देवर जो है सौख्यम वो और सासू माँ, ये मेरी नंद की बेटी है छोटी वाली दीदी की, तेजू। इसकी तो वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी ना, मैं बहुत वीडियोस डालती हूँ इसके साथ, बहुत प्यारी बच्ची है। तो इसी के साथ में ये अपनी नानी के साथ बैठी हुई है। तो ये लोग जब तक हम अंदर रेस्ट करे थे तब तक ये लोग बैठ के हवन में अपना हवन संभाले। और ये रही दीदी जिसकी बेटी है वो तेजू, ये भी प्रेग्नेंट ही थी, इनको भी बेबी होने वाला था कुछ दिन बाद। तो तब तक ये सब हो रहा था, पंडित जी अपना ये कर रहे थे। तो मैं वापस आई, फिर मैंने अपना हवन ज्वाइन किया, अपने आगे का प्रोसेस हवन करने लगी थी। पर आगे की वीडियो नहीं बना पाई थी जितना बना पाई थी। इसके बाद जो आरती वगैरह हुई, प्रसाद का वितरण हुआ, वो वीडियो तो नहीं ज़्यादा दिखा पाऊँगी। पर हाँ, जैसे ही मैं दोबारा से आके ज्वाइन की थी, बैठी थी आके हवन में, तो ये कलावा वगैरह बांधा गया, आगे का प्रोसेस हुआ था। फिर ये लास्ट का थोड़ा आपको दिखा रही हूँ, जिसमें यहाँ पर रिवाज है कि कोई भी कथा होगी, कोई भी हवन हो या कुछ भी हो, तो यहाँ पर ढोलक बजाने का रिवाज है कि आप ढोलक ज़रूर बजाएंगे और 1-2 भजन कीर्तन जो होते वो करेंगे और डांस करेंगे, नाचेंगे ढोलक पे। इसको ये लोग बहुत शुभ मानते हैं। ये लोगों का ऐसा मानना है कि जब कोई भी हवन, कोई भी कुछ भी फंक्शन करते हैं तो उसमें अगर कीर्तन कर देते हैं, ढोलक बजा देते हैं, हवन कर देते हैं, तो उसका अच्छे से समापन हो जाता है, वो बहुत शुभ हो जाता है। तो इसलिए मेरी सासू माँ का ये शौक़ था, उन्होंने किया। और मेरी सासू माँ को क्योंकि अपनी नातिन पोती होने का इतना खुशी थी कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई, और देखो खुद खड़ी हो गई डांस करने के लिए। वो ढोलक पे नाचने लगी मस्त। उनको भी बड़ा मज़ा आता है डांस करने में, नाचने में, गाना गाने में, बहुत शौकीन है वो गाना गाने की और डांस करने की। देखो मस्त मटक रही है। चलो, तो ये था छोटा सा मेरे बाबू के नामकरण संस्कार का ब्लॉग। जितना पॉसिबल हो पाया मैंने आपको दिखाया है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और मुझे बताना कि अभी मेरे आगे उनाइसा के किस फंक्शन को लेकर या किस चीज़ का ब्लॉग आप देखना चाहते हैं, और उनाइसा का मतलब क्या है, बहुत लोग जानना चाह रहे होंगे। तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊंगी उनाइसा का मतलब क्या है, और उनाइसा नेम मैंने क्यों रखा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं वो भी बताऊंगी। क्योंकि मेरी बेबी का नाम जो है वो U, V और O वर्ड से निकला था, इस वजह से मुझे उसका नाम उनाइसा रखना पड़ा। और उनाइसा नेम जनरली मैंने सुना नहीं था किसी का, इसलिए। बाकी और जो भी क्वेरीज़ हैं या जो आपके मन में विचार आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं सबके आंसर दूंगी। पॉसिबल हुआ तो न्यू ब्लॉग भी बना दूंगी। तो ये था मेरे बाबू के नामकरण संस्कार का ब्लॉग, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।